हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपने पिछली दो कक्षाओं में हमारे इंग्लिश जो ग्रामर चल रहा है उसमें आपने देखा कि नाउन के बारे में, नाउन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपने देखा। आज हम उसकी डिफिनीशन, टाइप्स और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउन। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि इसके बारे में आपने कभी ज़िंदगी में सोचा है कि नहीं कि नाउन होता क्या है। देखिए, किताबी ज्ञान छोड़िए, आपने कभी तो सोचा होगा कि नाउन क्यों बनाया गया होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी एसेंशियल क्या, नेसेसरी क्यों है, ग्रामेरियन ने क्यों इसको लाया होगा, इसको कैटेगराइज क्यों किया होगा कि एक फॉर्म दिया होगा नाउन का। कोई तो देखो, कोई तो कारण होगा ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बना है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे तुम्हारे जीवन से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ इस दुनिया में विदाउट पर्पज, बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनी है। विदाउट पर्पज, कुछ ना कुछ पर्पज तो होगा ही। तो हमने इसी के बारे में देखा था। नाउन एक कोई इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है, इससे रिलेटेड हमने कुछ बातें जानी थी। आज हम पढ़ेंगे नाउन का डिफिनीशन, टाइप्स, एप्लीकेशन। ये हमारे इंग्लिश क्लास 3 है, क्लास 3 हम पढ़े हैं। अब देखिए, हम आपको एकदम छोटी से समय में आपको हम नाउन की 5 टाइप्स के बारे में एक्यूरेटली बता देंगे। मान लीजिए कि ये कोई गोट है। गोट हमको बनाने नहीं आता है, फिलहाल मान लीजिए ये एक गोट। गोट मतलब, गोट मतलब बकरी। मान लीजिए बकरी बोल रहे हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, बकरी। मान लीजिए कोई गोट है। अब गोट, ये जो नाम है, ये तो कुछ होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब गोट, अब मान लीजिए हमारा नाम अविनाश है। नाम तो अविनाश है बुलाने का, लोग हमें अविनाश के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारी कैटेगरी क्या है। हमारा नाम अगर अविनाश है, अविनाश है, तो ये एक पार्टिकुलर नेम है। दिस इज ए पार्टिकुलर नेम टू डिनोट टू मी। ये मुझे डिनोट किया गया है एक पार्टिकुलर नेम से। एक पार्टिकुलर नेम है, पार्टिकुलर नेम, ठीक है। बट आई एग्जिट इन द कैटेगरी ऑफ बॉय। लेकिन मैं बॉय की कैटेगरी में रहता हूँ। जैसे मैं एक बॉय कैटेगरी में आता हूँ ना, जैसे मैं एक लड़का हूँ। अगर मान लीजिए कोई अनुष्का है, तो आपको नाम से पता चल जाएगा वो गर्ल की कैटेगरी में है। तो ये एक पर्टिकुलर नेम है, लेकिन कैटेगरी क्या है, बॉय। इसी तरह गोट एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी। इसी कैटेगरी को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। समझ में आया ना। जो गोट एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। हम जो बॉय कैटेगरी है, इस बॉय कैटेगरी को भी हम कॉमन नाउन बोलेंगे, इतना ध्यान रहे, कॉमन नाउन। तो एक नाउन का एक पार्ट क्या आया, कॉमन नाउन, ठीक है। अब इसी गोट को, एक गोट है, इसको हम एक नाम दे दिए, टॉनी। जैसे डॉग को देते हैं ना, पप्पी हो गया, टॉमी हो गया, प्यार से बुलाते हैं, तो एक पर्टिकुलर उसको नेम देते हैं। लेकिन डॉग की कैटेगरी में कुत्ता आएगा। अब टॉमी नाम भले दे दो, एक कैटेगरी उसकी डॉग की रहेगी ना।
तो टोनी एक पार्टिकुलर नेम है, क्या है, पार्टिकुलर नेम, एक विशेष प्रकार का नाम दिया गया है टोनी। तो जो टोनी होगा ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। समझ में आएगा ना, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, दो नाउन निकल के आए कि नहीं, इसी से निकल के आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब मान लीजिए ये गोट है। अब मान लीजिए इस गोट यहाँ पर एक है, लेकिन ऐसे ही लगभग 100,000 आ गए। ए फ्लॉक ऑफ गोट, ए फ्लॉक ऑफ गोट, बकरियों का झुंड, उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो इससे नाउन निकल कर क्या आया, कलेक्टिव नाउन। 3 नाउन बन गए ना इसी गोट से। अगला देखिए, अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए, काटने के बाद क्या बना, मटन बना दिए। मटन, मटन तो आप लोग खाए ही होंगे, मटन बना दिए। तो मटन हम खाएंगे ना, खाने की चीज है कि नहीं है, मटन बनाए इसको काट काट कर। तो मटन जो कैटेग होगा ये मटेरियल नाउन के फॉर्म में आ जाएगा, मटेरियल नाउन। समझ में आ गया क्या होगा, मटेरियल नाउन। 4th हो गया। अब लास्ट देखिए, अब मान लीजिए मटन हो गया मटेरियल नाउन। अब मटन बन गया, मटन के बाद आपने क्या किया, एक स्टोव लिया, इस स्टोव से आग निकल रही, उस पर एक बर्तन चढ़ा दिया, उसमें मटन डालकर पका, इससे जो स्मेल निकलेगी, देखिए एक स्टोव है, उस स्टोव को आपने जलाया, जलाने के बाद एक पॉट रखा, पॉट के अंदर मटन रखा, मटन अब पक रहा है, उससे जो स्मेल आएगी, स्मेल में सुगंध, क्या होगा, सुगंध, जो स्मेल आएगी वह होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया बच्चों, ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 नाउन आप लोगों को हम बता दिए, इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब मान लीजिए कोई नेम है, नेम आ गया। अब कोई कहेगा सर जी नेम क्यों लिखे हैं, इसका नाउन से क्या संबंध है, हम आपको बताएंगे क्या संबंध है बच्चों। नेम, कोई जो टॉपिक हम लिखेंगे उसके एक एक बिंदु को हम बताएंगे क्या होता है नेम। अब नेम 2 प्रकार का हो सकता है, एक जो दिखाई देता है, एक जो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है उससे विजिबल एक होगा, विजिबल, एक नॉन विजिबल, एक विजिबल एक नॉन विजिबल। अब विजिबल में एक नेम ऑफ पर्सन आ जाएगा, नेम ऑफ पर्सन, एक नेम ऑफ पर्सन आ जाएगा, दूसरा नेम ऑफ प्लेस आ जाएगा, एक नेम ऑफ थिंग्स आ जाएगी, थिंग्स आ जाएगी, और एक नेम ऑफ एनिमल आ जाएगा, नेम ऑफ एनिमल। विजिबल में नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ एनिमल्स। नेम ऑफ पर्सन में किसी का नाम, जैसे मान लीजिए सोहन, राम, श्याम, ध्रुव, ठीक। नेम ऑफ प्लेस में क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपकी कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली, कैपिटल ऑफ यूपी लखनऊ,
मान लीजिए हैदराबाद, मान लीजिए आ गया पंजाब, ये नेम ऑफ प्लेस है। नेम ऑफ थिंग्स, पेन आ गया, बुक आ गया, टेबल आ गया, मार्कर आ गया। नेम ऑफ थिंग्स में पेन, बॉक्स, टेबल, मार्कर, ये नेम ऑफ थिंग्स है। तो नेम ऑफ थिंग्स डिनोट किससे कर रहा है? मान लीजिए यही नाउन है, नाउन से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नेम ऑफ प्लेस नाउन से डिनोट कर रहा है ना। नेम ऑफ पर्सन ये नाउन से डिनोट करेगा, नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ एनिमल में मान लीजिए गोट, ऑक्स हो गया, काऊ हो गया, ठीक है। तो नेम ऑफ एनिमल्स। अब नॉन विजिबल में क्या है? नॉन विजिबल में नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी आ गया। दूसरा नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ स्टेट के बाद नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ क्वालिटी में जैसे मान लीजिए क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आप लोग कुछ बता सकते हैं क्वालिटी एक्चुअल होती क्या है? क्वालिटी मतलब एक विशेषता होती है कि हम वैसे हैं, हम ईमानदार हैं, हम अच्छे हैं, हम देखने में बहुत हैंडसम हैं, सुंदर हैं, तो ये क्वालिटी हो गई। पेन की क्वालिटी क्या है? कि बहुत अच्छा लिखती है। मार्कर की क्वालिटी क्या है? कि बहुत अच्छा चलता है वाइट बोर्ड पर। इस पर चलाएंगे, वाल पर तो चलेगा, दीवार पर चलेगा नहीं ना। तो इसकी क्वालिटी यही है कि इस पर ये चलेगा बस। तो ये जो क्वालिटी में गुड आ गया। आगे मान लीजिए ऑनेस्टी, कोई लड़का ऑनेस्ट है, ईमानदारी आ गई, ब्रेवरी आ गई, तो ये नेम ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। नेम ऑफ स्टेट, अब ये मत सोचिएगा कि स्टेट राज्य की बात कर रहे हैं, वो राज्य दूसरा स्टेट है, एक स्थिति वाली स्टेट होती है। जैसे डेथ आ गई, डेथ, लाइफ, ये स्टेट है। नेम ऑफ एक्शन में जैसे वर्ड्स आ गया, ड्यूटी, कोई ड्यूटी कर रहा है वो भी एक्शन ही है। मूवमेंट, जैसे आप चल रहे हैं, मूवमेंट। वर्क्स मीन्स काम करना, कोई भी काम कर रहे हो वो एक्शन है, तो वो भी नाउन की कैटेगरी में आएगा। ड्यूटी, ड्यूटी आप जा रहे हैं, 9 बजे जा रहे हैं, 5 बजे जा रहे हैं, तो जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी एक एक्शन होगा। मूवमेंट, आप चल रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, तो क्या होगा? नेम ऑफ एक्शन। तो ये मतलब आप समझे ना कि ये जो भी चीज़ें नाउन की कैटेगरी में आता है, तो हम बताए थे ना नेम हम रिलेट कर देंगे नाउन से। अब आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे नाउन के जो 5 टाइप्स हम आप लोगों को बताए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज। जिसको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्लासेस लाभदायक है, यूजफुल है। इसमें हम कॉमन एरर देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, धन्यवाद।